हेलो, थोड़ी देर बाद बताए आएगा ही। हाँ यहाँ आ गए हैं। अरे साहेबगंज सतनाम। हाँ ससाई भगत जी, ससाई बोलिए। भगत जी इनको ब्लैक लिस्ट। अरे और कैसे हो? आए और कैसे हो? बस घर में है भगत जी, बताइए कोई सेवा हो तो। अच्छा घर पे हो? जय कहने को ब्लैक बताओ यार कुछ। आए भाई ये कछु बताओ परमात्मा के बारे में। अच्छा, परमात्मा के बारे में ठीक है, बता रहे हैं। नितिन दास जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरा न कोय, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। तो इसका मतलब हमें समझाइए आप। क्या करें बताओ। इसको हमें समझाइए कि इसका मतलब क्या हो रहा है। अरे भाई ये बात उनसे समझो, हमसे क्यों समझ रहे हो तुम? उन्होंने बोला है, हमने तो नहीं बोला है। आप उनके चेले हैं तो आप जानते होंगे, इसलिए हमें समझाइए। फिर कहो एक बार। नितिन दास जी महाराज कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। हाँ जी, सही तो कहा है उन्होंने, गलत कहाँ कहा है। हाँ, बस हमें समझाइए, हम भी समझना चाहते हैं। वो देह वाला है ही नहीं, जिसको कबीर कहा गया है वो देह नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, देह वाला वो देह नहीं है। तो ये जो बोल रहे हैं कि घट घट बोले सोए, जो ये बोल रहा है वही है। अब सुनो। हाँ। अब अरे सुनो सुनो सुनो, अब देह धारण कौन करता है? जीव। हाँ, वो थोड़ा ही करते हैं, जीव करता है देह धारण। तो वो बोल रहे हैं कि घट घट बोले सोए, तो बोल रहे हैं कि जो ये घट में बोल रहा है वही है। अब वो कौन है? अरे अरे भैया, उसी से तो ये जीव बोल रहा है। आप कुछ और बता रहे हैं, वो बाड़ी कुछ और कर रही है। जीव बोल रहा है, जैसे मन जड़ है, माया जड़ है, लेकिन सुरता से, जीव से ताकत लेके ये अपना कार्य कर रहा है। तो बाड़ी तो भगत जी कुछ कह रही है, उससे लेके कर रहा है। भगत जी बाड़ी तो कुछ कह रही है, आप उत्तर कुछ दे रहे हैं। अरे भाई मैं वही तो दे रहा हूँ आपको। चलिए आप किसी और से चर्चा कराइए, वो आप सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बाड़ी कुछ कर रही है, आप उत्तर कुछ दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि घट घट बोले तो, यानी कि ये जो बोल रहा है ना, अरे बाबूराम भैया, आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा दोबारा बता दीजिए, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि जिनका कबीर नाम है, हाँ हाँ, यानी सतगुरु कबीर ने देह धरी नहीं कोई, हाँ तो वो देह वाला कबीर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा काम हो तो इसी में तुम घुमा देना, पहले इसी के अंदर घुमा देना। वो देह वाला कबीर नहीं है जिसको आप मान के बैठे हो, और जिसको वो बता रहे वो देह वाला कबीर नहीं है। तो बोल रहे हैं कि जो घट घट बोले तो ये जो बोल रहा है वही कबीर है। ये बाड़ी यह कह रही है कि जो बोल रहा है वो कबीर है। हेलो भगत जी। हाँ, अरे जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ, सतगुरु कबीर ने देह धरी नहीं कोई। हाँ, और शब्द स्वरूपी जीव है घट घट बोले सोए। शब्द स्वरूपी रूप है, वो जीव है। हाँ वो जीव है, वो परमात्मा से बिछड़ा गया है ना। वो जैसे मतलब समुद्र है, समुद्र के लाने बूंद बना दे, फिर भाई बूंद जाके समुद्र बन जाए। यार हम वहाँ बाड़ी कह रही है कि शब्द स्वरूपी रूप है, आप कहते हैं जीव है। हाँ अरे यार, तो अरे भाई मैंने क्या बोला आपको? आप समझ तो लो पहले, जिस शब्द की बात करते हो, जिन कबीर की बात करते हो, वो दे नहीं धरते हैं। नहीं तो ये बाड़ी ये कर रही है कि जो उन्होंने बोला है वो सही बोला है, बिल्कुल। दे कौन धरता है? बाड़ी ये कर रही है कि ये भगत जी, ये जो बाड़ी ये कर रही है कि जो घट में बोल रहा है वही कबीर है। बाड़ी ऐसा कर रही है भगत जी। बोलो बोलो। बाड़ी कह रही है कि जो एक बाड़ी कह रही है कि जो घट में बोल रहा है वही कबीर है। अरे प्रदीप भैया ने रुक जाओ। हाँ बोलो। बाड़ी कह रही है भगत जी कि जो घट में बोल रहा है वही कबीर है। अरे भाई
घट का मतलब जानते हो? प्रदीप भगत जी, तुम्हें मैंने कम से कम 10 बार 20 बार तब भी समझाया होगे कि एक तनघट है। चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से उत्तर ले लेते हैं। प्रदीप भगत जी, तनघट में मनघट है, आत्मघट बाहर है, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं भगत जी, और लोगों से उत्तर ले लेते हैं। प्रदीप भगत जी, अरे भैया आत्मघट बाहर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो इसको। प्रदीप भगत जी चल दिए का? पुरुषोत्तम भगत जी, हाँ, कौन कौन हो भाई? अपन 3 जने हते, 4 जने। प्रदीप भगत जी कहाँ गए? प्रदीप भगत जी चल दिए का? चल अभी हाँ बोलो प्रदीप भैया बोल रहे, बोलो। प्रदीप भगत जी रुको, चल दिए शायद, रुको हम लगा रहे हैं भगत जी। अरे प्रदीप भैया, हाँ बोले हमने रीड कर लिया था फोन। अच्छा भगत जी, ये जो बाणी है भगत जी, आप उत्तर दीजिए। भगत जी ने उत्तर दे दिया, आप बताइए कि सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट बोले सोए। इसका उत्तर आप बताइए क्या होता है? बोलो बताइए। ऐसा है जैसे जब कबीर साहब आए हैं नीचे, समझ लेना बात को। हाँ, तब तक वो किसी की आज्ञा लेकर के आए। हाँ ठीक है, आज्ञा लेकर के आए कि नहीं? हम आप ही की बात से हम मान रहे हैं, चलिए बताइए। हाँ, आज्ञा लेकर के आए हैं। हाँ, और जब वो जो ये वहाँ कहा गया है कि मैं चेताने के लिए आया हूँ, तो वो जो यहाँ कहा गया अचल है। हाँ, ज्ञान बोध में भी उसको कहा गया अचल। हाँ, तो वो अचल जो है वो आत्म स्वरूप वहाँ है। हाँ, और जो हम नीचे आते हैं चेताने के लिए, वो पद दूसरा हो जाता है। जैसे योगजीत बन करके आए साहब, और योग सतायन बन करके आए, कबीर साहब के रूप में आए हैं, तो ये भेद थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ सतपुरुष की आज्ञा लेकर के आए। सतपुरुष आज्ञा दे रहा है कि आप नीचे जाओ और जीवों को चेताओ जा करके। तो यहाँ ये जान सिंह भैया उस बात को ये कह रहे हैं। नहीं, हम जहान सिंह नहीं कह रहे, आपसे पूछ रहे हैं कि यह बाणी कर रही है कि जो घट में बोल रहा है वही कबीर है, तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? यहाँ घट में ये जो जीव है, जीव ही तो बोल रहा है। तो इसी को तो कबीर बोला जा रहा है बाणी में। अब आपका क्या विचार है? हमारा तो विचार हो गया। नहीं, आप बताइए कि ये जो बोल रहा है वो कबीर वास्तव में है या नहीं है? अब देखिए ऐसा है, यहाँ नितिन साहब ने इसका कबीर का खंडन किया है। हाँ। इस तरीके से कि जैसे यहाँ जैसे जीव कहा गया, हाँ, तो इसको कबीरा कहा गया। हाँ, और जो जीव की अवस्था में है, हाँ, और जो जिसको सत्य कबीर कहते हैं, हाँ, वो आत्म रूप में है, वो सतपुरुष की अवस्था है। यार इस कबीर को इन्होंने 3 जगह विभाजित किया है। तो ये जो बोल रहा है उसी को नितिन दास जी महाराज कहते हैं कि जो घट में बोल रहा है वही कबीर है। ये बाणी में खुद वो बोल रहे हैं। ये जो बाणी है भैया, ये बाणी संत रामपाल जी महाराज की बाणी नहीं है, ये नितिन दास जी महाराज की बाणी है। वो कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर ने महाराज की कह रहे हैं, भगत जी कह रहे हैं, रामपाल महाराज नहीं कह रहे। हाँ, वो नितिन दास जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट बोले सोए। यानी कि जो घट में बोल रहा है वही कबीर है। ये बाणी स्पष्ट कर रही है। अरे भैया, अरे किस घट की बात करते हो तुम? ये नहीं बता पा रहे हो। अब बाबू राम भैया ये नहीं बता रहे हो तुम किस घट की बात करते हो। सिर्फ इतना बताओ मुझे, किस घट को, यानी किस घट की बात कर रहे हो? ये जो बताओ बाबू राम जी। हाँ जी, तन घट की बात कर रहा है कि मन घट की कि आत्म घट की? कौन सी घट की? ये जो घट में बोल रहा है उसी को तो बाणी कर रही है भगत जी। कर रहे हो ये जो तन घट में बोल रहा है। अरे आप मुझे सिर्फ इतना, अरे भैया आप इतना बताएं किस घट की बात करते हो आप? ये घट में जो बोल रहा है भगत जी इसी में तो बाणी कर रही है, इस घट में उसी को। तो वो कभी, अरे भैया ये तो तनघट है, तनघट में तो जीव है। तो भगत जी बाणी तो इसी को ना कह रही है। हम अपने से तो कोई कह नहीं कि जो बाणी जो कर रही है, हम उसी के बारे में पूछ रहे हैं आप लोगों से कि बाणी ये कह रही है इसी को जो बोल रहा है। देखो एक बात बताओ, अगर ये कबीर होता, हाँ, तो वो क्यों कहते इसको कि गौबंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव? क्यों कहते कबीर साहब, क्यों कहते भाई?
तो मतलब अपने गुरु की बाणी आप नहीं मानते हैं? अरे मानता हूँ, जो वो कह रहे वो सत्य कह रहे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रही। भगत जी बाणी कह रही है कि ये जो घट में बोल रहा है वो कबीर है। अब इस बात को बाणी ये भी तो, अरे भैया ये बाणी ये भी कह रही कि जीव वही जो जुग जुग जीवे उत्पत्त परले माही दे धरे 84 भर में। क्या कबीर भी 84 में भटकते हैं? तो भगत जी आप अपने गुरु की बाणी को नहीं मानते, मतलब अपने गुरु को उल्लंघन करते हैं भगत जी। यार तुम्हारी समझ ही नहीं आ रहा, तुम किस घट की बात कर रहे हो? बाबूराम जी आए तो कबीर से कबीर साहब कौन की बात कर रहे हैं आप? भगत जी ये बाणी कर रही है जो किसकी बात कर रहे हो? भगत जी बाणी कर रही है। बाणी तो मैं कह रहा हूँ, किस घट की बात कर रहे हो इतना बता दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये जो घट में बोल रहा है भगत जी, कौन है वो? एक जो घट में बोल रहा है बाणी उसी को कह रही है भगत जी। वो जीव है, जीव है। तो अरे भाई नितिन अरे दास वो ये बाणी बताइए, बोल रही है, तुम किस, अरे तुमने क्या समझा, कौन सा घट समझा बताओ? नितिन दास जी महाराज बोल रहे हैं, ये बाणी जो बोल रही है उसी को बता रहे हैं। तुमने कौन सा घट समझा? बाणी से तुमने कौन सा घट समझा, इतना बताओ। हम बाणी से इस घट को समझा जो ये घट हमारे हृदय में जो बैठ के बोल रहा है उसी को। अरे हृदय भैया ये पंप चल रहा है, ये हृदय है तुम्हारा क्या? तो इस भाई यही तो बोल रहा है ना भगत जी, हमारे शरीर में बात हो रही है क्या? हमारे शरीर में बैठ के यही ना बोल रहा है भगत जी। अब इसी को हम अब कहे किसको? अरे तुम्हारे बस की देखो, तुम्हें जब इतना ही पता नहीं है, तुम जहाँ पंप चल रहा उसको हृदय मान के बैठे हो, मैं हृदय कहीं और मानता हूँ, तुम्हारे हमारे में कैसे हो जाएगा मिलन? चलो अच्छा, आपके समझ से बाहर है। पुरुषोत्तम भगत जी आप बताओ। पुरुषोत्तम भगत जी आप बताओ कि ये जो बाणी कर रही है कि सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी नहीं, कोई शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले। अरे कई चीज पकड़ के रह जाते हो यार, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, सुनाई नहीं दे रही क्या? पुरुषोत्तम भगत जी अगर आप अपने गुरु की बात अगर मानते हो तो बाणी का सही उत्तर बताओ। उनकी बात सत्य है, तुमने क्या समझा तुम बताओ मुझे। अगर अपने गुरु की बात को अगर आप मानते हो तो बाणी का सही उत्तर में समझाओ भगत जी। बाणी बेकार की बकवास करते रहते हो, यही तो तुम में रामपाल जी के केलन में यही तो अंतर है। भगत जी बकवास के अलावा दूसरी चीज नहीं करते हो। जब एक चीज बताओ, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस घट की बात तुमने समझी है वो बताओ, मैं तुम्हें बता दूंगा। भगत जी आप ये बाणी खुद कर रही है कि जो घट में बोल रहा है वही कबीर है। अब बाणी को अगर नहीं मानते हो तो आप अरे तो किस घट में बोल रहा है भाई? अरे किस घट की बात कर रहे हो आप? जो अपने गुरु की बात अगर तुम्हें जब इतना तक बाणी के हिसाब से पता नहीं है, अरे भैया इतना तक पता नहीं है बाणी के हिसाब से कि बाणी क्या रही है, भगत जी कौन सा तुम समझ रहे हो, सिर्फ इतना बताओ बस। जो अपने गुरु की अगर बात न माने वो गुरुद्रोही कहलाता है भगत जी। अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे तो भाई आप तो भैया अर्थ को अनर्थ लगा रहे हैं भैया। हाँ अरे ठीक है, ज्यादा ना बस अरे यानी ये दौरे के हिसाब से तुम्हारी बाणी झूठी है, मैंने कहा वो तो सत्य कह रहे हैं, अब तुम बताओ तुमने क्या समझा? हमने समझ लिया। बाबूलाल भैया आप बताएं, आपने क्या समझा? हमने ये समझा कि लोगों का मत तो होने चाहिए। हाँ हमने ये समझा भगत जी कि ये जो हमारे घट में बोल रहा है, ये जो आवाज निकल रही है वही कबीर है इस बाणी के आधार से। मुझे चलो कहा जा भगत जी, भाई बाणी जो कर रही है भगत जी, उस बाणी के आधार से हम ये जान रहे हैं कि जो हमारे आवाज आ रही है वो कबीर है। यानी कबीर जो है वो कायाधारी है, आप यही समझ रहे हो ना? भाई बाणी भगत जी हम अपने से नहीं बता रहे, बाणी का अर्थ बता रहे हैं कि बाणी ये कर रही है कि बोल रहा हूँ बाणी के हिसाब से आप जो समझ रहे भाई, तो आपसे कह रहा हूँ, क्या ये कबीर यानी शरीरधारी है, शरीर है क्या? भगत जी कोई अच्छे विवेकी भगत से इसका अर्थ बाणी का अर्थ लगवा लो। अब तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, मुझे पता है तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। भगत जी हम अपने से नहीं बता रहे, मन घड़ंत बाणी का अर्थ हमें जानना। अरे भैया सिर्फ तुम मुझे इतना बता दो, कोई अच्छे विवेकी भगत हो उससे भी वो भी अपनी तो बताओ। अगर तुम ये कहते हो, अगर आप ये अरे सुनो, अगर आप ये कह रहे हो क्या इस घट में वो बोलता है, तो क्या कबीर साहब शरीरधारी है क्या? तो भगत जी आप कह रहे हो कि कबीर साहब शरीर में नहीं रहते, लेकिन दूसरा बाणी नितिन दास जी महाराज की है। अरे
जामे भ्रम भ्रम लहर रहल कबीरा, जामे तो कबीरा है। अगर बाड़ी अगर आप इसको अगर नहीं मानते हो तो फिर कबीर साहब और भैया काहे तुम यानी उसमें लगे हुए हो, चलो नहीं पा रहे हो। एक और बाणी बता रहे हैं नितिन दास जी महाराज की। नितिन दास जी महाराज एक और बाणी कहते हैं, बताओ। हाँ सुनो, वो कहते हैं कक्का केवल नाम है बब्बा पर शरीर, रर्रा सब में रम रहा वाको नाम कबीर। यानी कि जो पूरा हमारे सभी में रम रहा है वो कबीर है। अरे वो किसमें रम रहा है ये तो बताओ। सभी में जो रम रहा है वो कबीर है। अरे वो तेरे में रम रहा है, तू क्या शरीर है या मैं क्या शरीर हूँ या और कोई क्या शरीर है? तो उसी वही भगत जी दोनों वाणी उसी पर ले जाकर बैठा रही हैं कि जो ये बोल रहा है वही कबीर है। अरे भाई तुम नहीं समझ पाओगे उस कबीर को, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ एक तो का और बाओ और रा कबीर है। कोई विवेकी भगत से चर्चा कराओ। क्या है ये बताओ भगत जी, कोई विवेकी भगत को लाओ लाइट पर, उसे हम पूछते हैं। कोई अच्छा ज्ञानी भगत हो तुम्हारे बस का नहीं है, तुम अपना काम देखो बाबूराम। तुम्हारे बात का नहीं है, उसी डिबेट में अपनी बात कहते रहो और अपनी बात सुनाते रहो सबे। नहीं बता पाओगे। जो समझने वाला है वो समझ गया, तुम सब लोगों का जो है समझ गया, सब समझ रहे हैं भैया। तुमको पता है कि सब समझ रहे हैं, लेकिन तुम लोगन को ऐसा पता नहीं कौन तो बीच पर है जो तुम्हारी समझ में नहीं आए रही। कोई ज्ञानी भगत लाओ जो वाणी का सही अर्थ बताए। वही तो कह तो रहा हूँ मैं। प्रदीप भगत जी तुम्हारे विचार में पड़ा हुआ है, क्या तुम्हारे भर दिया गया है, तुम्हारे दिमाग से निकलती नहीं है वो चीज। पुरुषोत्तम भगत जी, अरे कोई विवेकी भगत लाओ, उससे भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। धीरज भगत जी सब साहब। हाँ जी, प्रश्न हमारा यह है कि नितिन दास जी महाराज कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। इसका हमें अर्थ समझाइए। सतगुरु पुरुष कबीर है, देह धरी नहीं कोई। हाँ, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। हाँ, तो उसका मतलब ये है जी कि ये जो साथी है शब्द सतगुरु कबीर, फिर से बोलो। सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। हाँ, सतगुरु पुरुष कबीर है, पुरुष कबीर धरी नहीं कोई जी। जो सत्पुरुष है, जो सत्यलोक में बैठा है, जो सत्पुरुष है, सन का जो मालिक है, उसने देह धारण नहीं करी। जी और वो जी आत्म रूप होकर ये जो जितनी जो आत्मा है ये सब उसी के अंश है। इसका मतलब ये है, घट घट बोला, ये जो घट घट में आवाज आ रही हम और आप जो बोल रहे हैं हम उसी के अंश हैं। जय तो झांसी सिंह दादा ने बताई वो ही है। अरे काहे इनको समझा रहे, इनकी समझ में नहीं आई है। अब रुक जाओ। सतगुरु पुरुष कबीर है, मतलब हमें रुक जाओ। एक मिनट देखो, पुरुष शब्द। रुक जाओ। सुनो। सतगुरु पुरुष कबीर है, माने कबीर है नहीं, कबीर भी वही है। कबीर है नहीं, वहाँ लिखा है सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी ना कोई, शब्द स्वरूपी रुगे के। सतगुरु पुरुष जो है उसको क्या लिखा है? पुरुष लिखा है जी। सतगुरु पुरुष जी कबीर ने देह धारण करी, वो सतलोक से कहीं आएगा ही नहीं। ये देह धारण तो कबीर साहब ने करी है, विदेह स्वरूप तो वो आए कबीर साहब। सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी ना कोई, शब्द सतगुरु पुरुष के लिए ही कबीर कहा है, देह धरी नहीं कोई। और ये आत्मा जो है ना, ये उसी का अंश तो है भाई। जीव आत्मा कहते हैं भगत जी। देखो, अपने से आप अर्थ नहीं बनाओगे, जो वाणी करिए उसका अर्थ बनाओगे। सतगुरु वाणी का अर्थ बताओ। धीरज भैया सुनो, मैं समझा दे रहा हूँ और अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ। देह का मतलब है ये जो छह शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल, ये शरीर धारण नहीं किए हैं कबीर साहब ने। आगे बताओ। सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी नहीं कोई शरीर धारण नहीं किया उन्होंने, ये बात बिल्कुल सत्य है। आगे बताओ।
आगे बताओ। देह शब्द कौन सी देह के लिए आया है? आगे जो बताओ। 6 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल, इन शरीरों में कबीर साहब नहीं आए। हम उसको मान लिए, आगे बताओ। हम वहाँ तक मान लिए, आगे बताओ। वहाँ तक मान लिए, हाँ आगे बताओ। सतगुरु कुरु कबीर है, देह धरे नहीं कोई। हाँ, शब्द स्वरूपी रूप है, रूप है, घट घट बोले सोए। हाँ। तो ये आत्मा ही शब्द है, ये शब्द ब्रह्म बिल्कुल उसी का तो रूप है ये शब्द ये उसी का रूप है भाई। अरे भाई, ये सतपुरुष, सुनो तो, आत्मा जीवात्मा जो है ये सतपुरुष का ही अंश है, उसी का रूप है। भाई तो बड़ा आप है, ये छोटा है। आप अपने से आत्मा नहीं बताओगे, जो वाणी करिए बस वाणी का अर्थ में बताओ। अरे तुम्हें नहीं समझा है कबीर ने देह धरी नहीं कोई, रुको भैया जान सिंह तन्नक, सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी नहीं कोई, वो 6 प्रकार की जो देह है वो उस देह में वो नहीं आए, पहली बात हो गई। सहमत है। और शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट बोले सोए। तो हम और आप कौन है? हम सतपुरुष के अंश ही तो हैं। तो वो घट उनके अंश कहाँ है? बाहर से आए भाई साहब वाणी कह रही है कि घट घट बोले सो, यानी कबीर साहब जो घट बोल रहा है वही कबीर है। अरे भाई हम ही है, वो कोई दूसरा नहीं है, हम ही है। आप ही कबीर हो, आप ही कबीर हो। हम कबीर, हम उसके बालक हैं, अंशरूप। वो महान है, वो बड़ा है, बाबूलाल भैया। हाँ प्रदीप भगत जी बोलिए। ओ बाबूलाल भैया बोलिए। देखो बात यार, यहाँ तो बात अब ये रखो, साहब कह रहे कि हते विदे और दे धरे आए, ठीक है। तो ये दे धारण किसने की? अब ये पूछो इनसे। नहीं भगत जी देखो, भगत जी जय धरे आए ताते नाम कबीर कहा है। नहीं भगत जी रुक जाइए। ये जो बाणी हमने बोला था, बाणी अधूरा हो जाएगी। रुको, हम बाणी का अर्थ हमें बताने दो। बाणी जो हम बोले थे उसका अर्थ बताने दो। ये बाणी कह रही है, हाँ रुक जाओ। बाणी कह रही है, सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट बोले सोए। यानी कि जो घट में बोल रहा है वही कबीर है। बाड़ी मैं बोल, वही कबीर है। अरे जो घट में बोल रहा है, सुनो, जो आवाज आ रही है, ये जो घट में बोल रहा है वो हम और आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, इसको कबीर बोला। बाणी नितिन दास जी महाराज की बाणी कर रही है कि कबीर है। सुनो कबीर, सुनो कबीर का मतलब बता रहे तुम्हें, सुनो कबीर का कबीर जो है, जो काया का जो वीर है उसी को कबीर कहते हैं। जो काया का वीर है, तुम शरीर में से निकल जाओगे, काया खत्म हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। हाँ, तो जब तक तुम शरीर में हो, आप उसमें लगे। भगत जी बाणी उसी करिए कि जो बोल रहा है वही कबीर है। इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर देना। एक और नितिन दास जी महाराज का प्रश्न है, कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा बरड़ शरीर, रर्रा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। ये गलत है। कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा वीर शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ता का नाम कबीर। ये सही। बाणी को उलट पलट कर बोलोगे अर्थ उलट पलट हो जाएगा। भाई कक्का केवल ब्रह्म है। नितिन दास जी महाराज जो बाणी बोले हैं उसको बता रहे हैं आपको। कौन क्या कह रहा है वो देखो, कौन क्या कह रहा है वो अपने हिसाब से कहे। कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा वीर शरीर, और रर्रा सब में रम रहा, ता का नाम कबीर। पुरुषोत्तम भगत जी, आत्मा है, सुनो, ये आत्मा है, सुनो, जब ये आत्मा है, अरे तुम भी आत्मा और हम भी आत्मा है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो और हम और तुम सब उसी के अंश हैं। पुरुषोत्तम भगत जी, काया का वीर जिसे कहा, सुनो, काया का वीर जिसे कहा है वो आत्मा ही है। आत्मा निकल जाएगी, काया किसी काम की नहीं है। जान सिंह भगत जी, क्या नितिन दास जी महाराज जब हमने बोला का ये बाणी बोले हैं नहीं बोले हैं, आप बताओ। अरे तुमको उतनी देर से समझाया जा रहा है, जब तुमको वो पता नहीं है तो अगली बारी कैसे तुम जान जाओगे? वही तो हम पूछ रहे हैं भाई कि आपका बाणी, आपकी बाणी कुछ कर रही है और आपके जो ये उत्तर कुछ और मिल रहा है। भैया इतनी देर से तुमको समझाया जा रहा है, एक बाणी पे 1000 बार बाणियां हो चुकी, तुम्हारी समझ में जब वो नहीं आ रही है, आ जाएगी क्या? जब बाणी कर रही है कि रर्रा सब में रम रहा उसका नाम कबीर, यानी जो इस सभी शरीर में रम रहा है वही कबीर है। अब इस बात को आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि आपके गुरु ही बोले हैं। तो जो अपने गुरु को बात ना माने वो गुरुद्रोही कहलाता है।